हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उज़ैर, हमजा, आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर सर। सर आवाज आ रही तो है। अब आप लोग किस पे प्रेजेंटेशन देंगे और मुझे ग्रुप का नाम बता दें और ग्रुप मेंबर्स बता सर दें। ग्रुप नंबर 6 है। एक मिनट ग्रुप जरा नंबर 6। अपने पास लिख लूँ। जी ग्रुप सर। नंबर 6 है। जी सर, यस सर। मोहम्मद उज़ैर, हमजा अंसारी एंड सुहेब अहमद खान। मोहम्मद स्विफ्ट उज़ैर, मोहम्मद हमजा, हमजा अंसारी, हमजा मोहम्मद अंसारी, सोहेब अहमद खान, मोहम्मद सोहेब अहमद खान, सुहेल, सोहेब सोहेब सर, सुहेब। सोहेब SOHAIB। ठीक है, सुहेल सर अहमद खान। हाँ, किसी और का नंबर ना लग जाए ना। जी सर, होस्ट बना दे ताकि स्क्रीन शेयर कर लूँ या ऑप्शन हाँ, शेयर कर दूँ, किसको ऑन किसको कर बना दे। दूँ? मुझे बना दो मुझे। मुझे सर नहीं मुझे पता बना मुझे दें कौन कह रहा उज़ैर, मोहम्मद उज़ैर। सर मोहम्मद उज़ैर कह रहे हैं। है। अच्छा, ओके सर, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो सर। रही, बिल्कुल हो हो रही है। मैं सर हूँ। ओके, सही से स्टार्ट करते हैं। रही। आपका टॉपिक ईमेल्स पे, जी सर, स्टार्ट इफेक्टिव करूँ? ईमेल। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट करो। सर माई सेल्फ मोहम्मद उज़ैर ज़ाकिर और मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं हमजा अंसारी, सुहेब अहमद खान। हमारा टॉपिक है ईमेल्स, उसकी टाइप्स और हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ईमेल। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसके लिए कि ईमेल क्या होता है हमारे पास। उजैर, ईमेल में आप लोगों ने भी वही गलती की जो मैं सब ग्रुप को कह रहा हूँ। देयर इज नो नेम ऑफ द ग्रुप, देयर इज नो नेम ऑफ द मेंबर्स। आप किस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, ये डिटेलिंग अबाउट ऐसे लग रहा है जैसे आपने इंटरनेट से उठाया और मुझे लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आपने ना नाम डाला अपना, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ताल्लुक है या CS से ताल्लुक है, आपकी CMS IDs क्या हैं। देखिए ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आपकी, तो मेरे पास कोई तो एविडेंस हो कि इस सर वो ग्रुप के। डॉक्यूमेंट्स, वो बेटा आपकी बात सर ठीक है। डॉक्यूमेंट में शेयर करूँ? अब मुझे जब भेजेंगे ना आप, देखिए आप जब मुझे जी जी भेजेंगे तो उसमें डाल के जी, भेजिएगा। ठीक है सर। वैसे डॉक्यूमेंट में हमने ऐड किया हुआ था, वो जो वर्ड डॉक्यूमेंट था ना जो LMS पे अपलोड किया है, उसमें ऐड किया जी था। सर उसमें है, चलें उसमें उसमें है। तो होगा, आप स्टार्ट करें। ओके सर। जी सर, तो इसमें हमारे पास हमने इसको डिवाइड कर दिया था। हमने वैसे बैठ के तीनों ने एक साथ ही बनाई है, लेकिन हमने इसमें एरियाज़ को डिवाइड कर दिया था। जैसे टाइप्स में फॉर्मल ईमेल मैंने कवर किया है, मैंने मतलब मोहम्मद उज़ैर ने। सेमी फॉर्मल ईमेल सुहेब ने कवर किए, इनफॉर्मल ईमेल और हाउ टू राइट इफेक्टिव ईमेल वो हमजा ने कवर किए हैं। इस तरह से किए थे। ठीक अब है। सबसे पहले हमें इसके लिए इन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ईमेल होता क्या है। ईमेल ये होता है कि हम कोई चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं उनसे, हम कोई मैसेज शेयर करना चाह रहे हैं या फिर कोई इमेज या कोई ऐसी चीज़ फाइल शेयर करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम इसका वो है मीडियम हमें प्रोवाइड करता है और इससे हम शेयरिंग कर सकते हैं। अब इसकी जो है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकते हैं। जैसे हम उसमें हमने मैसेज भेजना है अगर, तो मैसेज भेज देंगे हम उनको। हमें कोई फाइल्स वगैरह भेजनी है, जैसे हमें यहाँ पर हम आपस में अगर हम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह शेयर करना होता है तो हम लोग वो करते हैं शेयर, क्या कहते हैं, जिप करके उसको हम मेल कर देते हैं। तो ईमेल हमारे बहुत काम आ सकता है हमारे। अब फॉर्मल ईमेल में हमारे पास, अब इसके बाद आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ ईमेल में। अब टाइप्स में सबसे पहली टाइप है फॉर्मल ईमेल। फॉर्मल ईमेल ज़्यादातर यूज होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में यूज होता है, जिसमें जैसे कि हम उसमें वो भेज रहे होते हैं, कोई मीटिंग सेट करनी होती है या कोई इंक्वायरी करनी होती है या उनसे कोई चीज़ मंगवानी होती है, जैसे हमें ऑर्डर प्लेस करना हो या फिर हमें कुछ करना हो, इस तरह से हम करते हैं। और सेमी फॉर्मल होता है जैसे कि हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं अभी अगर हम तो और हमने आपको सेंड करना है मैसेज, तो हम सेमी फॉर्मल भी आपको हम सेंड कर सकते हैं। इनफॉर्मल हम किसी को भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हम लिख के भेज सकते हैं उसमें। कुछ भी लिख के भेज हम दोगे? उसमें ध्यान नहीं करते कि किस तरह से लिखने, नहीं मतलब कि सर एक फॉर्मेट के बगैर भी उसको हम लिख सकते हैं। तो मतलब आप सर फ्रेंड्स वगैरह आवाज कट फैमिली रही है। मेंबर्स को लिख रहे होते हैं इनफॉर्मल। ठीक है, मेरी ठीक है। देखिए हाँ, यहाँ पे आवाज कट आपने रही है 3 तुम्हारी। बातें लिखी हुई हैं, सुने। यहाँ फॉर्मल में लिखा हुआ है आपने कि आप जो है ओपन सेंटेंस और जो है सिग्नेचर, कोई खास बात फॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चल रही होती है वो फॉर्मल ईमेल्स कहलाती हैं। सेमी फॉर्मल में ये
कि सेमी फॉर्मल जो है वो आप अपने उन कुलीग्स के साथ करते हैं जो होते तो आपके ऑफिस के हैं या आपसे उसका ताल्लुक होता है, लेकिन दे आर नॉट योर फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, वो आपके दोस्त नहीं होते लेकिन आपका वर्किंग रिलेशन और होता वेल है। नोन पर्सन्स। हाँ वो होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखा है जैसे रिटर्न इन पैसिव वॉइस विद प्रॉपर ग्रामर एंड टून, इसका क्या मतलब है? यानी जब आप फॉर्मल ईमेल करेंगे तो इन्हीं चीजों में करेंगे आप? सर उसका जैसे कि उसका एक फॉर्मेट होता है, लाइक हम स्टार्ट करते हैं नीचे, मैं उसको डिफाइन करूंगा ना, अभी फॉर्मल ईमेल को हमने ईमेल की एग्जांपल भी लिखाई चले हुई है ठीक है, आगे चले कि आगे किस चले। तरह से करें। जी सर, ये मैसेज कौन कर रहा है? ये देखें सर, ये हमारे पास आ गया फॉर्मल मेल। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट लाइन हमारे पास क्लियर है कि सबसे हम क्या ठीक है। हम सब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ऑफ द बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसमें हमारे पास यही हमने पूरे उसमें कवर किया हुआ होगा। अब हमने फॉर्मल था इसलिए हमने डियर मिस, अगर कोई और होता, किसी और को लिख रहे होते तो हम उनको कर देते, जैसे हम अभी कर रहे हैं मिस सहर को, हम नजमुल सहर को हम वो ईमेल कर रहे हैं तो हमने डियर मिस लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह से अब हमने आगे वो सारी बातें लिख दी कि मतलब मैं ये हूँ, वो सारी साइड चीज़ें लिख दी हमने यहाँ पे कि डिटेल्स उसकी मांग ली, ये सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते रहे, फिर फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, हमारा सेकंड पैराग्राफ आ गया, फिर थर्ड पैराग्राफ में हमने उनसे कहा कि जो भी हो सके आपसे मतलब इसको रिस्पॉन्स देकर हमें आप वो भेज दें, इसका वो फीडबैक रिप्लाई जो भी हो। और थैंक्स एंड रिगार्ड्स इसमें क्योंकि फॉर्मल है तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा रिगार्ड्स वगैरह इस तरह से। और हम ये लास्ट लाइन एप्लीकेशन जब होती है देते हैं ईमेल पे, जब हम कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कौन सी टाइप में आएगा? फॉर्मल में सर, वो आएगा? भी फॉर्मल में आएगा ना क्योंकि Good. ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वो अच्छा, कर रहे हैं। बाज औकात आपने देखा होगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि ऐसी फेक ईमेल्स आती हैं जिसमें नीचे एक लड़की की तस्वीर लगी होती है और वो कहती है मैं पाकिस्तान में विजिट करना चाहती हूँ। है ना, ऐसे बात दफा मेरे पास भी आती रहती है। जी तो है सर आपके पास? हाँ, मेरे पास एक दो दफा आई है। तो वो कौन सी टाइप ऑफ ईमेल होगी? इज दिस एनी फॉर्मल सर ईमेल? फॉर्मल तो नहीं है वो, क्योंकि उसके सर अंदर फॉर्मल तो नहीं है जी। वो इनफॉर्मल ही होगा। जी सर, लड़कियों की तस्वीर सर मेरे पास आज तक नहीं आई वैसे ऐसी कोई सर ईमेल। तो आगे। सर कोई इनफॉर्मल ही होगा, क्योंकि वो सर इनफॉर्मल ही होगा, झूठ बोल रहा है, झूठ पिक्चर बोल रहा साथ भेज रहा है अपनी। सर हाँ, वाकई नहीं है मेरे पास, बस चुप हो जाओ अजीब। आगे 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 चलो आगे चलो। जी सर, अब ये सेमी फॉर्मल के लिए सर अब मैं हमजा वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमजा, सोहेब ओ सॉरी सुहेब, सॉरी। सर, सेमी फॉर्मल ईमेल हम उनको लिखते हैं कि जो पर्सन, जैसे कि हम अपने जैसे मैंने कॉलीग्स अभी वगैरह को लिख बताया। सकते हैं, को वर्कर्स को लिख। जी सर। और सर ऊपर भी वही लिखा हुआ है। सर इसकी एग्जांपल ऐसे ऐसे मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे मैंने ऑनलाइन कुछ कोई ऑर्डर करा, या मेरा कोई पार्सल किसी कंपनी से आना है, जैसे डीएचएल से मेरा पार्सल आना है और वो पार्सल मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो मैं उनको जो ईमेल के थ्रू उनसे कांटेक्ट करूंगा तो मैं सेमी फॉर्मल कांटेक्ट करूंगा। ठीक है। ये इसकी एग्जांपल हो गई। और बाकी सर, और उसका सर फॉर्मेट सेम ही रहता है। पहले जो है हमें जो है सैल्यूटेशन लगानी पड़ती है, उसके बाद फिर वही हमारा जो पर्पस होता है, मेन बॉडी, फिर एंडिंग, और उसके बाद रिगार्ड्स। सेमी फॉर्मल सर, सेमी फॉर्मल में फॉर्मल वैसे इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। हाँ, वो ज्यादा फर्क है नहीं, लेकिन बस ये कि फॉर्मल बहुत ज्यादा अगर मतलब बॉस को लिखनी है, ऑर्गेनाइजेशन में लिखनी है, किसी ऑफिस सर, लैंग्वेज यूज जी करनी है, तो ये फॉर्मल कहलाती जी, है। बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे बिल्कुल जो है वो फॉर्मल होगा, बिल्कुल अगर प्योर फॉर्मल प्रोफेशनल होगा, लेवल हाँ। पे होगा, प्योर प्योर फॉर्मल फॉर्मल। होगा, बस ये फर्क होगा। ठीक है। और सर, इनफॉर्मल हमजा बता दो। सर हमजा, इनफॉर्मल ईमेल ये होती है कि आप अगर आप किसी को दोस्त को लिखनी है, जैसे मैं अगर मैं सुहेब को कुछ लिखूंगा तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे क्या लिखना है, किस टोन से लिखना है, ग्रामर हम सही नहीं यूज करें तो हमें कोई फर्क नहीं ग्रामर पड़ता। ग्रामेटिकल कोई और हम प्रॉब्लम नहीं है? जितनी बड़ी नहीं, कोई भी नहीं है, और ठीक ना है। फॉर्मेट का कोई प्रॉब्लम है। तो मुझे जो बोलना होगा वो मैं बोल दूंगा, और जो सैल्यूटेशन होती है वो मैं हाई भी कर सकता हूँ, हे, ना डे लिखूंगा, ना ना यार क्या करके रिस्पेक्टेड। सही है। रिस्पेक्टेड, सिर्फ हाई करके मैं शुरू कर सकता हूँ। ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे कितना नीचे? मतलब अगली साइड। ओके ओके। सर ये देखिए, मैंने इस स्लाइड में ये मैंने मेंशन भी किया है कि आपकी जो ईमेल है वो किस तरह शुरू होनी चाहिए। सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल की जो शुरू होता है वो इस तरह होगा
और फॉर्मल में इस तरह शुरू होगा। ठीक है। सही है सर। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि गिविंग, मैं समझा रहा हूँ, गिविंग अ बैड न्यूज़। अब गिविंग अ बैड न्यूज़ में फॉर्मल में क्या होगा कि वी रिग्रेट टू टेल यू दैट, ये एक फॉर्मेट है कि हमें इस तरह बताना ही है फॉर्मल की तरह। और सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल में हम बोलेंगे हम आई एम अफ्रेड, आई एम सॉरी, और जो भी आगे सर नहीं आ रहा जैसे आगे। अगर यूनिवर्सिटी वालों को कोई इशू होगा या कोई हमारे को एडमिशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी और वो हमें जो ईमेल करेंगे वो फिर रिग्रेट फॉर्मल करेंगे। वे में ही होगी थोड़ी। जी जी रिग्रेट होगा। रिग्रेट करें। या सिंपल वो, अगर आप कहीं थीसिस भेजते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भेजते हैं और खुदा ना खास्ता वो एक्सेप्ट नहीं होता है, या आपको जो एक्सटर्नल होता है वो कहता नहीं भाई ये तो इस काबिल ही नहीं है। इवन के जब हम कहीं जॉब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो हमें ये नहीं कहते बैड न्यूज, ऊपर लिखा होता है ब्रेकिंग न्यूज और आपके पास नीचे लिखा होता है कि भाई आप रखे ही नहीं जा रहे। तो उसमें ये होगा कि वो रिग्रेट Clickbait। करेंगे, जी रिग्रेट करेंगे। मैंने एक दो पब्लिकेशंस अपनी पेपर छपने के लिए भेजे थे ड्यूरिंग माय पीएचडी। तो जब मेरा पेपर रिजेक्ट हुआ तो उन्होंने लिखा वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर पेपर हैज नॉट बीन फर्दर, मतलब उन्होंने बड़ी फॉर्मल लैंग्वेज लिखी। ठीक है, आगे चले। ओके सर। अगली स्लाइड। सर ये आ गई हमारी स्टेप्स टू मेक एन इम्प्रेसिव ईमेल। अच्छा, अगर एक अच्छी सर ईमेल उल्टे ना हाथ हो, पे। एक गुड ईमेल आपने यस सर। नहीं बनाई और ईमेल कर दी, उससे क्या हो सकता है? जी, उससे इम्प्रेशन अच्छा नहीं होगा आपका, हाँ हाँ देखिए इम्प्रेशन अच्छा नहीं आएगा। एक बात मैं बता दूं, शायद मैंने स्लाइड में शेयर किया नहीं किया, कि ईमेल वो वाहिद चीज है जो एक दफा आपने सेंड कर दी, जिस रिसीवर को आप भेजेंगे, एक दफा अगर आपने सेंड कर दी तो आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब हटा नहीं सकते। ठीक ये है। ये सर तो है। कल हमने यही से देखा था, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाज दफा हम ईमेल कर देते हैं और वो ईमेल हमारे गले पड़ जाती है, कि खुदा ना खास्ता कि ऐसी ईमेल कर दी। तो ईमेल करते हुए व्हाट्सएप पे आप 1000 मैसेज करते हैं, वो डिलीट हो जाते हैं। इसी तरह आप जो है वो फेसबुक पे 10 चीजें डाल दें, लेकिन कभी भी आप कोई ईमेल करें तो ईमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहीं आपने ऐसी कोई गलत चीज लिख दी, वो आपकी सारी जिंदगी के लिए जो है आपके गले पड़ सकती है। तो सर मतलब ईमेल वो उसी बेस पे उसी डिसीजन बेस लेते पे हैं पूरा। डिसीजन होता है। फर्स्ट आपने जॉब के लिए कहीं अप्लाई जी किया, ठीक है, आप जॉब जी के लिए आपका ना बॉस से झगड़ा हो गया, आपने बॉस को एक जबरदस्त किस्म की ईमेल लिखी कि मैं ये है। अब वो आपने ईमेल तो कर दी एक दफा, लेकिन अब आप कहीं और जॉब के लिए अप्लाई गए, उस बॉस के रिलेशनशिप है, उसने वो ईमेल उनको भी भेज दी। जी तो ये ईमेल आप कभी हटा नहीं सकते, जिसका इनबॉक्स होता है एक दफा चली गई तो चली गई। तो ईमेल करते हुए बड़ी एहतियात की जरूरत है, खास तौर पे। ठीक है, आगे चलें। जी सर। सर ये देखिए उल्टे हाथ पे जो है वो चीज़ हमें करनी चाहिए, जो सीधे हाथ पे है डूज एंड वो डोंट्स। हमें नहीं करनी चाहिए। यस सर। ठीक है। सही सर। हाँ, जैसे कि सब्जेक्ट्स लाइंस आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही हैं हर ईमेल में। ठीक है। यस सर, जैसे सही है अभी सर। ऊपर मैंने वो बताया था कि सब्जेक्ट पूरा हमने क्लियर डिफाइन किया हुआ है फॉर्मल में, हमसे यही कहना चाह रहे हैं। सही। जी सर। और हमजा सर आगे। अगर जो हमें नहीं करनी चाहिए उसमें है डोंट यूज ऑल कैप्स। सर ये बच्चों वाली बात हो हाँ जाती है, फिर ये हाँ, सारे बिल्कुल वर्ड बिल्कुल, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे अटेंशन सीकर के लिए होती हैं। एग्रेशन है जैसे उसमें। जी। ठीक और है। जैसे कि बैलेंस कंटेंट होने चाहिए, बैलेंस कंटेंट होना चाहिए। और इमोजीज बिल्कुल यूज नहीं करनी है। हाँ। जी सर। सही है। और जो फाइल अटैच कर रहे हैं उसमें कोई अननेसेसरी कोई फाइल ना हो। हम्म। बाकी नीचे आ जाओ। आ पता रहा हूँ चला आ रहा हूँ। एप्लीकेशन लिखी जॉब के लिए और नीचे इमोजी डाल दी। सर जी सर। सर मतलब वही है ना कि आप जॉब के लिए अपना मतलब जो ईमेल लिख रहे हैं उसमें फोकस अपना लूज नहीं करें। मतलब हाँ ईमेल जॉब के लिए लिख रहे हैं, आते आते नीचे घर की बातें शुरू कर दी। हाँ, सही है। क्या बात है सर। अब ये जी हमारे पास डिफरेंस आ गया हमारे पास कि फॉर्मल, सेमी इनफॉर्मल और सेमी इनफॉर्मल और इनफॉर्मल में। जी सर। अब देखिए सबसे पहले इसमें ग्रीटिंग्स जो स्टार्ट होती हैं फॉर्मल में हमने स्टार्ट की में डियर मिस्टर रॉजर्स, हमने उनका इज्जत दे दी बहुत ज़्यादा कि डियर और मिस्टर रॉजर्स, मिस्टर भी लगा दिया साथ में। ठीक अब है, नाम सेमी लिख में दिया। हमने क्या हाँ, कहा, हेलो जोशुआ कैसे हो, ऐसे कर दिया। ठीक है। अब उसमें उन्होंने कहा है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से फॉर्मल में लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक फिर है। सेमी इनफॉर्मल में लिखा हुआ है कि आपके डायरेक्ट उन्होंने ये कर दिया कि आपके ईमेल अकाउंट्स जो रेडी हो गए हैं और वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं।
सही। इनफॉर्मल में कहा तुमने मुझे ऐसे कहा था, ये करा, वो रेडी हो गए, इस तरह से हो गया, सही है। बाय फॉर नो। कैसे इस तरह से हुआ खत्म ये, वो और इसी तरह से एंड में। खत्म और कैसे हुआ? फॉर्मल, हाँ बता दो हम सर। देखिए खत्म कैसे हुआ? सिंसियरली, देखिए हाँ, ये बहुत सिंसियरली से होगा। बहुत सीरियसली बोलेंगे, सिंसियरली नाम हाँ। आगे नीचे। यस सर। फिर अच्छा, ओबीडिएंटली सेम कभी फॉर मत में सी यू लिखिएगा। सून के बाद में एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी Yes, आप sir. एप्लीकेशन लिखें तो टीचर को तो आप ओबीडिएंटली लिख सकते हैं, पेरेंट्स को भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी भी कहीं जॉब के लिए अप्लाई करें तो ओबीडिएंटली नहीं लिखना। ओके सर। ठीक है। यस सर। ठीक हो गया। ओबीडिएंटली का मतलब आगे फर्माबरदार। नीचे। जी सर। जी सर, जी फर्माबरदार जी थोड़ी है जी, भाई, हम तो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यस सर, चलिए थैंक यू आपकी सर। साइड आ गई, थैंक यू हमारी सर। चलिए सर, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो सर ठीक कोई है। मैंने क्वेश्चन है तो पूछें। क्वेश्चन, ये स्लाइड आपने अच्छी बनाई है और उसके अंदर ये था कि थैंक यू। एक फ्लो था। थैंक यू जैसे सर। अक्सर बच्चे दे रहे जी थे सर। तो उस फ्लो नहीं था, एक बात ये गई और फिर पता नहीं कहाँ चले गए। स्लाइड्स आपकी अच्छी थी, बस 2-3 इसके बिल्कुल। अंदर ये थे कि आपने इम्पोर्टेंस ऑफ ईमेल तो बताया, लेकिन ईमेल की जो गलत, अगर ईमेल हो जाए तो उसमें क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं, वो आप अगर सर इसमें डाल दें तो बेहतर है। सर दो ओके चीजें सर, रह गई थी, दो चीज हो नाम जाएगा रह हो गया जाएगा। और हमारा, और ये चीज रह गई थी। हाँ, ये ठीक 2 है चीजें सर। रह गई। ठीक है, तो मेरी ठीक है नमाज सर। का टाइम हो रहा चलिए है, सर, मैं इस वक्त थैंक लॉग यू। आउट यस सर। करूंगा। थैंक यू अगर सर। ओके किसी सर, थैंक यू किसी ने थैंक यू। देना है तो फिर वो 8 बजे के बाद दे ले, रात में। क्या बाकी सर, क्या दे? ये प्रेजेंटेशन। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है ठीक है सर। सर, ओके सर चलिए आप सर, अभी नहीं ले रहे प्रेजेंटेशन? नमाज योर पढ़ो, नमाज एबिलिटी। के बाद ले लूंगा, नमाज तो पढ़ लूँ। ठीक है सर। सर फिर हमारी लिएगा पहले क्या? प्रेजेंटेशन। आपकी कितनी देर की है? अच्छा, भाई लीव करो। जी सर। आपकी लीव करो। कितनी देर की है प्रेजेंटेशन? सर हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। देखें, अगर बहुत 10 जल्दी मिनट 12 लगेगी। मिनट में हो जाती है तब तो मैं ले लूंगा, नहीं तो फिर मैं नमाज पढ़ के ही लूंगा। आप जल्दी दे देना। ठीक है सर। चलो आ जाओ, मैं ठीक है बैठा सर। हूँ यहाँ पे। दे दे इनको। पहले मुझे होस्ट बना देना, होस्ट बना देते हैं। पॉकेट मास्क। सर हम भी तो है, हमारी भी तो लें। यार ठीक है सर। मैंने कहा हेलो। नमाज का टाइम दे दे, नमाज के बाद फिर ले लूंगा। ओके सर, ओके। जी ठीक है। ठीक है सर। ओके, मुझे होस्ट बना दिया। नहीं सर, बना रहा हूँ मैं, 1 मिनट। बनाओ। जी सर, बना दिया। मोहम्मद उसामा है ना आप? जी जी जी, जी सर। मैं एंड कर दूं? ठीक है। जी सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ओके।